तो टेली प्राइम की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो हम लोग बात कर रहे हैं पेमेंट एंट्री बैंक के साथ अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे नए पॉइंट्स का पता चलेगा जो आप लोगों को आज से पहले पता नहीं थे। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको नहीं पता और आप इसे कभी यूज नहीं कर रहे, तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में। मैं आपको बताता हूँ कि कौन से पॉइंट है। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट है ट्रांसफर मोड। प्री फिल करना है अगर आपको पार्टी लेजर्स में तो ये कैसे होगा, और बैंक लेजर में भी अगर ये प्रीफिल करना है तो ये कैसे होगा। उसके अलावा आपको क्या ये 3 पॉइंट पता है, ऑन होल्ड, प्रोसेस, रिकनसाइल्ड, ये कहां दिखाई देते हैं और इसका यूज कैसे होता है। उसके अलावा अगर पेमेंट एंट्री कर रहे हैं तो यहां पर मल्टीपल मोड ऑफ पेमेंट एक एंट्री में अगर आप करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। इसका मतलब यहां पर आपको यूपीआई, फंड ट्रांसफर दोनों ही ऑप्शन एक ही एंट्री में यूज करने हैं, ये कैसे होगा। तो ये सारा काम आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर इस कंपनी के अंदर मैं वाउचर्स के अंदर जा रहा हूं और यहां पर मेरे पास एक पार्टी जिसको मुझे पेमेंट करनी है। अब मैं यहां पर पार्टी को पेमेंट कर रहा हूं SMV हनी प्राइवेट लिमिटेड। तो अगर मैं आपको पार्टी का सेटअप दिखा दूं तो यहां पर आप चेक करिएगा, कंट्रोल एंटर से मैंने पार्टी को ओपन किया है। पार्टी एक क्रेडिटर है और इसका बैलेंस आप लोग नीचे देख सकते हैं, 6,50,200 रुपए का बैलेंस है। और अब पार्टी का बैंकिंग डिटेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि अगर आप सेट कर दें तो आपकी इंफॉर्मेशन पेमेंट करते टाइम प्रीफिल्ड हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर इस इंफॉर्मेशन को यस कीजिए और यहां पर इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो फिल आउट कर सकते हैं। कोई इंफॉर्मेशन अगर आपकी नहीं आ रही है तो यहां पर आपको F12 प्रेस करना है और वो इंफॉर्मेशन अनेबल कर देनी है। जैसे फेवरिंग नेम अगर आपका नहीं आ रहा है तो वो आप डाल सकते हैं। बेनिफिशियरी डिटेल्स अगर आप डालना चाहते हैं तो वो यस कर दीजिए। बेनिफिशियरी कोड और स्विफ्ट कोड ये सब भी यस कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप पहले से प्रीफिल कर सकते हैं, वो भी पार्टी के लेजर्स में। तो जब ये इंफॉर्मेशन प्रीफिल करेंगे तो इसका फायदा आपको क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। पार्टी का जो बैलेंस लिखा हुआ है उस पार्टी के बैलेंस के अंदर आप लोगों को यहां पर अलग अलग इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, यानी ये जो बिल बने हैं ये अलग अलग टाइम पर बने हैं। तो आप देख सकते हैं ये बिल्स आप लोगों को शो हो रहे हैं। अब जब आप पेमेंट करेंगे और ये पेमेंट आप लोग कितने की कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपने 14,000 की पेमेंट की है। अब जैसे ही आपने 14,000 की पेमेंट की है, यहां पर आप अगेंस्ट रेफरेंस ले लीजिए, किस बिल के अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हैं यहां पर आप सिलेक्ट करिए, एंटर प्रेस करिए और अब यहां पर आपको बैंक सिलेक्ट करना है जो आपका पर्सनल बैंक है। तो यहां पर आपने HDFC बैंक सिलेक्ट किया। अब मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा HDFC बैंक के अंदर क्या इंफॉर्मेशन मैंने फिल आउट कर रखी है। अगर आप HDFC बैंक में जाएं तो यहां पर आप देखिए मैंने इसका अकाउंट नंबर सारे सेटअप्स कर रखे हैं। साथ ही आपको यहां पर एक और सेटअप करना है और वो क्या है, यहां पर इस इंफॉर्मेशन को यस कीजिए और इस इंफॉर्मेशन को यस करने के बाद यहां पर आपको ई फंड ट्रांसफर मोड पर जाना है और इस ऑप्शन को यस करने के बाद आपको इसके अंदर काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी आप ट्रांजैक्शंस की लिमिट भी सेट कर सकते हैं। आपकी NFT ट्रांजैक्शन कितने तक की होनी चाहिए, RTGS कितने तक की होनी चाहिए, IMPS कितने तक की होनी चाहिए और सेम बैंक ट्रांसफर आपको किस लिमिट तक करनी है ये आप सेट कर सकते हैं। और पेमेंट का मोड आपका हमेशा कौन सा रहेगा भाई, हमेशा ये रहेगा NFT या RTGS, जो भी आप रखना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं पर्टिकुलर बैंक का। तो आप ये सेट कर दीजिए। तो उसके बाद जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो बैंक एलोकेशन स्क्रीन पर आप लोगों को यहां पर पहले से सारी की सारी डिटेल प्रीफिल्ड मिलेगी। अब आप चेक कर सकते हैं यहां पर इंफॉर्मेशन प्रीफिल्ड है। होल्ड, प्रोसेस और रिकनसाइल ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो यहां पर आपको F12 प्रेस करना है और F12 प्रेस करने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा शो बैंक डेट, इसे यस कर दीजिए। उसके बाद आप लोगों को यहां पर बैंक स्टेटस भी मिलेगा, इसे भी यस कर दीजिए। यस करने के बाद कंट्रोल A प्रेस करिए। अब आप देख सकते हैं आपकी ट्रांजैक्शंस के नीचे यहां पर एक स्टेटस का ऑप्शन आ रहा है जो कि अवेलेबल ओनली इन बुक्स है। अब आपको क्या करना है, यहां पर स्टेटस डालने के लिए Alt S प्रेस कर देना है और यहां पर आपका स्टेटस अभी कुछ नहीं आ रहा, बट यहां पर आपको स्टेटस अभी आइडेंटिफाई करना है। यहां पर अगर आप होल्ड दे देते हैं स्टेटस तो वो क्यों देते हैं मैं आपको बताता हूं। ऑन होल्ड स्टेटस आप तब देते हैं जब मान लीजिए कि आपकी ट्रांजैक्शन जो चढ़ा रहा है वो व्यक्ति एक जेन्युइन पर्सन नहीं है, उसके पास ट्रांजैक्शंस करने का राइट नहीं है। तो वो क्या करेगा, इसे अप्रूवल बेसिस पर चढ़ा देगा कि इसकी अप्रूवल आपको अकाउंटेंट से लेनी होगी। तो बेसिकली वो व्यक्ति इसे अप्रूवल बेसिस पर सेट कर देगा। अगर आप ऑल्ट एस प्रेस करें और यहां पर आप ऑन होल्ड नहीं, यहां पे प्रोसेस कर दें, तो मान लीजिए आप अकाउंटेंट है और आपको ये राइट है कि आप इसे प्रोसेस कर सकें। तो जैसे ही आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो आपका चेक नंबर या इंस्ट्रूमेंट नंबर आपसे पूछेगा, भाई इंस्ट्रूमेंट नंबर चढ़ा दीजिए क्योंकि आप चाहते हैं कि आप इसे प्रोसेस कर दें। ठीक है, तो इस तरीके की ट्रांजैक्शंस को आप प्रोसेस करेंगे और आपका इंस्ट्रूमेंट नंबर आप यहां डाल देंगे। लेकिन मान लीजिए ऐसा है कि आपने इसे प्रोसेस कर दिया है और अब आप इसे रिकनसाइल भी मान लेना चाहते हैं, तो भैया अब अगर आप रिकनसाइल मानना चाहते हैं तो यहां पर आपको रिकनसाइल का ऑप्शन मिलेगा कि आपने ये ट्रांजैक्शन रिकनसाइल भी कर ली है और ये रिकनसिलेशन डेट आपकी कौन सी है आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं। लेट सपोज यहां पर 1 तारीख को आप पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपकी रिकनसिलेशन डेट लेट सपोज यहां पर आपकी है
2/4, तो आपने 2/4 की रिकंसिलेशन डेट यहां पर डाल दी है। 1 अप्रैल को इंस्ट्रूमेंट डेट है, लेकिन रिकंसाइल डेट 2/4 की है। दैट्स इट, आपने यहां पर सेट कर दिया रिकंसाइल, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली रिकंसाइल हो जाएगी, आपको दोबारा रिकंसिलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो यहां पर 3 स्टेटस का मतलब आपको समझ में आ गया कि अगर आपको प्रोसेस रखना है तो कब रखना है, ऑन होल्ड रखना है तो कब रखना है, रिकंसाइल रखना है तो कब रखना है। उसके अलावा इस एंट्री को मैं पास कर देता हूं। अब मान लीजिए ऐसा हो कि इस एंट्री के अंदर आपने पेमेंट की है पार्टीज को कुछ अमाउंट की, और यहां पर उस अमाउंट के अंदर बाइफ्रिकेशन आपने 2 पार्ट में कर दिया है। लेट सपोज आपने यहां पर कुछ पार्ट ऑफ पेमेंट ऐसे कर दिया है और कुछ पार्ट ऑफ पेमेंट आप लोगों ने इस तरीके का कर दिया, यानी 2 पार्ट में पेमेंट कर रहे हैं आप पार्टी को, और अब इसका जो अमाउंट है आप लोग 2 पार्ट में बांट रहे हैं। तो अब जब फर्स्ट पार्ट की आप पेमेंट करेंगे तो यहां पर आपकी फर्स्ट पार्ट की पेमेंट आप चाहते हैं कि भाई 37 की जो पेमेंट है वो ई फंड ट्रांसफर से ना होकर यूपीआई ट्रांसफर हो। तो यहां पर आप सेट कर सकते हैं इसे यूपीआई ट्रांसफर। तो इसे यूपीआई मोड पर आपने सेट कर दिया है। और अब देखिए दूसरी ट्रांजैक्शन को मैं यहां पर सेट कर रहा हूं। अब यहां पर आप लोगों को दूसरी ट्रांजैक्शन को सेट करना है और वो आपने ई ट्रांसफर मोड पे ही सेट की है। अब इसमें एक ऑप्शन और आता है कि अगर आप दोनों ही ट्रांजैक्शंस को सेटअप कर रहे हैं तो यहां पर आप कैसे सेट करेंगे। भाई देखिए यहां पर आपको सेटअप करने का ऑप्शन मिल चुका है, लेकिन यहां पर F12 प्रेस करते ही यहां पर बैंक कंसोलिडेट स्टेटस आप इसे यस कर दें। जैसे ही आप इस ऑप्शन को यस करेंगे आपको कंसोलिडेट स्टेटस वहां पर मिल जाएगा, यानी दोनों का जो स्टेटस आप लोगों को देना है वो आप क्या देना चाहते हैं आप लोग दे सकते हैं। जैसे ई फंड ट्रांसफर में आप किस तरह का स्टेटस देना पसंद करेंगे पहले केस में, और दूसरे केस में आपको किस तरह का स्टेटस देना है वो आप यहां पर तय कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑल टेस्ट प्रेस करेंगे तो वो पूछेगा आपको स्टेटस देना है दोनों का। अब दोनों का स्टेटस कैसा है, भाई प्रोसेस हो रहा है या आप ऑन होल्ड रख रहे हैं। तो यहां पर अगर आप प्रोसेस डाल दें और इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल दें तो भाई देखिए यहां पर आपका प्रोसेस हो गया और ये इंस्ट्रूमेंट नंबर भी डल गया। ऊपर वाली ट्रांजैक्शन को फिर से आप प्रोसेस करेंगे, यहां पर F12 प्रेस किए, यहां पे ऑल टेस्ट प्रेस किया, और अब आप देखिए ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में भी आपने कहा कि ये ट्रांजैक्शन ऑन होल्ड है, तो भाई इस ट्रांजैक्शन को ऑन होल्ड लगा दिया और अप्रूवल के लिए भेज दिया। तो आप चाहें तो दोनों ट्रांजैक्शन पर अलग अलग सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर वाली ट्रांजैक्शन पर मैंने अप्रूवल के लिए लगाया, नीचे वाली ट्रांजैक्शन पर मैंने प्रोसेस के लिए सेट कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहां पर प्रोसेस के लिए सेट हो चुकी है और ऊपर वाली ट्रांजैक्शन अप्रूवल के लिए सेट हो चुकी है। इस तरीके से आप दोनों सेटअप कर सकते हैं और यहां पर यह चीज आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी जब आप रिकंसिलेशन करेंगे। तो आई थिंक इस वीडियो में आप लोगों को ये सारे इंफॉर्मेशन मिल चुके होंगे और आपको पता चल चुका होगा कि कैसे आप मल्टीपल पेमेंट्स एडजस्ट कर सकते हैं और बैंक से कैसे सेटअप आप लोग प्रॉपर तरीके से करें और पेमेंट एंट्री आपकी कितनी कमाल तरीके से हो सकती है। आप लोगों को आई थिंक इस वीडियो से पूरा क्लियर हो चुका होगा। आपको इस वीडियो से कुछ अमेजिंग जानकारी मिली तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।